दहशत गर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों की किसी भी जगह से फॉल ना होने दें। ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मेयार को यकीनी बनाएं। तरबियत के आला मेयार के जरिए पेशा वराना महारत हासिल करें। आर्मी चीफ की हिदायत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशत गर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। शुरका को ब्रीफिंग। फोरम का मुल्क में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का आज़म। स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ ताउन का भी एआदा। कॉन्फ्रेंस का मसला फ़ौज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। शुरका कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फोरम का मशरिक़ वसता में बढ़ती कशीदगी पर भी इजहार तशवीश। पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का अज़्म। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 5 साल पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी काबीना एजेंडे में शामिल। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल ज़ेर गौर लाया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। पाकिस्तान के सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की भी ऑफर। होटल्स के लिए ज़मीन CDA देगा। सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। सऊदी हुकूमत चाहे तो खुद होटल बनाकर चलाए। सऊदी वफ्द को मेटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी पेशकश। सऊदी वफ्द की SIFC के एपेक्स कमेटी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खसूसी शिरकत। वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी वफ्द ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम को खुशाइंद करार दिया। वफ्द की आमद का मकसद 2 तरफा बातचीत को आगे बढ़ाना और इक़्तिसादी ताउन में फ़रोग़ था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की पायदार और स्ट्रेटेजिक नौयत पर जोर दिया गया। 2 तरफा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर भी जोर। सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें भी की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का दौरा करने पर सऊदी वफ्द को सराहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम में भाईचारे की तारीफ। पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। हम मिलकर बाहमी मफाद हासिल कर सकते हैं। हम बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक़ डार के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दौरे पाकिस्तान को मुस्बत करार दिया। मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। SIFC के जरिए सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 बरस में G20 की बड़ी मईशत में शुमार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का गज़ा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। आलमी बरादरी गज़ा में जंग बंदी कराए। दोनों मुल्कों का मुतालबा।
अमेरिका माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल माहिदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद केस में अहम पेशरफ। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। खातून की मौत हादसाती करार। मरियम के जिस्म पर जख्मों के 5 निशानात पाए गए हैं। मरियम की मौत हड्डियां टूटने और ज्यादा खून बह जाने से हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ। मरियम पर तशद्दुद और कत्ल का मुकदमा थाना चनी गोट में भाई अफजल के मदियत में दर्ज। रेलवे कांस्टेबल मीर हसन नामजद, दीगर 2 नामालूम अफराद में शामिल। मुकदमे में कत्ल, असमदरी, जख्मी करने की दफा शामिल। रेलवे की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ताहाल मरियम के वरसा से राब्ता नहीं किया। कमेटी ने वाक़े पर अपनी रिपोर्ट वजारत रेलवे में जमा करानी थी। CPO फैसलाबाद ने लवाहिकीन की मावनत के लिए टीम तश्कील दे दी। SP जनावाला के सरबराही में पुलिस टीम के लवाहिकीन से मुलाकात। पुलिस एहलकार मीर हसन की जमानत की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेकंड सिविल जज हैदराबाद ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी अहम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की माशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात बारे भी आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें भी की। शराकत दारी बढ़ाने समेत अहम अमूर पर बातचीत। सदूर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। इस साल माशी शरह नमू 2, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। रवा साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 24.8% रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवा साल बेरोजगारी 8%, आइंदा साल 7.5% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पेट्रोल बम के बाद अवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा रवा माह के आखिरी हफ्ते में दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। बारिश का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जनों मेट्रो स्टेशन और इंडस पास पानी से भर गए। मुतादिद रास्ते बंद कर दिए गए। सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। हजारों मुसाफिर फंस गए। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। आवाम को गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से स्कूलों के औकात कार भी मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस आगाज कर दिया गया। सऊदी वली अहद, कतरी अमीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का टेलीफोन खराबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तमीम बिन हमद अल सानी और शेख मोहम्मद बिन जैद का खिते को तबाही से बचाने पर गौर। तीनों रहनुमाओं की मशरक़ी वसता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बातचीत। कतरे अमीर की खिते में तसादुम कम करने के लिए दबाव बढ़ाने की अपील। अमेरिका का ईरान के एटमी प्रोग्राम और ड्रोन्स पर मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से भी तवक्को रखता है कि वो ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। ईरान के खिलाफ पाबंदियों का मकसद इसकी अस्करी क़ुव्वत पर काबू पाना है। पाबंदियों से ईरान के खिलाफ दबाव बरकरार रहेगा। जैक सलीवान का बयान।
मशरिक़ वसता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइल खत्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब उर्दुवान की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारहियत है। गजा में जुल्म और नस्ल कुशी जारी रहने तक खत्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब उर्दुवान की अनकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम ना सकी। ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में मजीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगाजी कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई। 74,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शुमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी जारी। घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। मुतादिद ज़ख्मी हो गए।